नमस्कार दोस्तों, आप सभी को साइंस ऑफ 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी। और हिंदी में पढ़ने वाले हैं गद्य खंड। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? गद्य खंड पढ़ने वाले हैं। तो इस गद्य खंड में जो है पढ़ेंगे, सबसे पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसको पढ़ने से पहले आप लोग से अनुरोध है, कृपया जितने भी इस चैनल में नए जुड़े हुए हैं, कृपया सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए आप लोग सब मिलके। और सबसे बड़ी काम आप लोग को ये बोलेंगे कि जितने भी जुड़े हुए हैं सब पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, और जो भी आंसर देंगे, जो भी ऑप्शन बताएंगे, सब आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा। हम कमेंट को देखते रहेंगे, ठीक है। देखिए, तो पहला अध्याय जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ना। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर जी है ना। तो भीमराव अंबेडकर जी हैं, तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा होता क्या है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना। तो चल देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो रामविलास शर्मा हैं, भीमराव अंबेडकर जी हैं, गुणाकार मूल्य जी हैं, महात्मा गांधी हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। श्रम विभाजन के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विद्यार्थी जी, क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। और वो जगह का नाम है महू, मध्य प्रदेश। कहाँ है? महू, मध्य प्रदेश। ठीक है, आशा करता आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग, मध्यम वर्ग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये दलित वर्ग में जन्म लिए थे। किस वर्ग में जन्म लिए थे? दलित वर्ग में जन्म लिए थे इन्होंने। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा, समरसत्ता। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है जाति प्रथा जो है किस प्रकार का श्रम विभाजन माना गया है? अस्वाभाविक माना गया है। अस्वाभाविक विभाजन माना गया है जाति प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मतलब जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? आधार ये है कि रोजगार सृजन करना। रोजगार अगर सृजन करेंगे तो ही हम श्रम कर सकते हैं, काम मजदूरी कर सकते हैं ना। तो सबसे पहला काम क्या है? रोजगार को सृजन करना, रोजगार का जन्म देना, यही है इसका आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? वो है भीमराव अंबेडकर जी, इन्हीं के द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है। किनके द्वारा है? भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्हीं के द्वारा रूपांतरित किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? बोला कि जाति प्रथा जो है मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो ये जो प्रभावित करती है, यह मनुष्य के पेशे को बढ़ावा देती है। क्या करती है? जाति प्रथा जो है मनुष्य के पेशे को बढ़ावा देती है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ होता है उपहास। क्या होता है? विडंबना का अर्थ होता है उपहास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? मतलब सच्चे लोकतंत्र का क्या पर्याय है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा, यानी आपस में भाईचारा के रूप में रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, यही सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे? बोला गया है इनको प्रेरणा देने वाले व्यक्ति कौन थे? किनके सिद्धांत पर ये चलते थे? तो ये ज्योतिबा फुले हैं। कौन है? ज्योतिबा फुले। और लोग थे, आएंगे तो क्वेश्चन है इनका, सब बताएंगे हम, है ना। कौन कौन इनका गुरु थे, किनके वचनावली पर चलते थे, किनके सिद्धांत पर ये काम करते थे, सब बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बोला गया वही बताया सिर्फ हम। चलिए,
किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। बोला किनके प्रोत्साहन पर, यानी किसने इनको पैसा दिए, रुपया दिए पढ़ने के लिए कि तुम जाओ उच्च शिक्षा प्राप्त करो, किसने बोले थे, किसने दिए थे? वो व्यक्ति हैं बड़ौदा नरेश। कौन है? बड़ौदा नरेश के दिए हुए पैसे पर इन्होंने क्या किए, बाहर जाए में न्यूयॉर्क जाकर अपना शिक्षा को ग्रहण किए। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन हैं? बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है जी? भीमराव अंबेडकर जी हैं। इसलिए कहा गया है बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। ऐसे भी याद रखने का एक तरकीब बताते हैं। भीमराव अंबेडकर जी जो हैं बौद्ध धर्म को मानते थे, यानी बुद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए याद रहेगा कि बुद्धा एंड हिज धम्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की कौन कौन सी रचना है? द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, संत परंपरा और साहित्य, विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों की कहानी। नहीं, इसमें जो इनका लेख है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर के ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। यही होगा मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आखिर आवश्यक मानने का कारण क्या है? कार्य कुशलता के लिए इसको आवश्यक मानता है। क्या मानता है? आवश्यक मानता है। कार्य कुशल के लिए इसको आवश्यक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, जाति प्रथा, भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? मतलब भारत में जो जाति प्रथा होता है उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता ये है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है। क्या करता है? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है, यही इसकी विशेषता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि ये जो है मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसलिए ये अस्वाभाविक विभाजन नहीं, स्वाभाविक विभाजन नहीं, अस्वाभाविक विभाजन है। ये किसी मनुष्य की रुचि पर चलता नहीं है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ये बोला गया है, आज लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे माना है? तो समस्या जो माना है विद्यार्थी जी वो ऑप्शन नंबर ए है, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थाबद्ध करना। यानी कोई भी कार्य को अगर निर्धारित कर दिया गया है कि आपको ये काम करना है तो वो क्या करते हैं? रुचि के साथ काम को नहीं करते हैं और अपनी व्यवस्था के साथ उस काम को करते हैं। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं दे जो, बोला कि ऐसा अनुमति नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसका पैतृक पेशा ना हो, यानी जो पिता जो किए हैं वो बेटा नहीं कर सकते हैं, ऐसा अनुमति नहीं देते हैं। कि ये नहीं कि अगर पिताजी अगर हल चलाएं तो बेटा भी हल चलावे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को वो हिंदू धर्म की जाति प्रथा में चुनने की अनुमति नहीं दिया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हो। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? अभी के जो मनु हैं वो भीमराव अंबेडकर जी को कहे जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, संचारित शब्द का अर्थ क्या होता है? संचारित शब्द का अर्थ होता है प्रवाहित। क्या होता है? प्रवाहित। संचारित शब्द का अर्थ होता है प्रवाहित। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। यही इसका आंसर राइट होगा। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? बोला गया लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में जो विडंबना है वो क्या है? जाति के पोषक नगण्य हैं। जाति के पोषक नगण्य हैं, यही उनकी विडंबना थी लेखक की। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए?
लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, माने कि भाईचारा का भाव हो। यही लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज होना चाहिए। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? बोला गया है लेखक जो हैं बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानते हैं? मानने का कारण क्या है, वो क्या है? तो वो जो है विद्यार्थी जी जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। अंबेडकर जी जो हैं इनके डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? बोला है कि अंबेडकर जी के अनुसार वास्तविक भाईचारा किस रूप में होता है? वो होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह, जिस तरह के दूध में पानी मिला दिया जाए, जिस तरह पानी अलग नहीं हो सकता है, उसी तरह यानी दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप होता है। किनके अनुसार? अंबेडकर जी के अनुसार, लेखक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किए थे। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? ये बच्चा को जानता है। भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? बोला कितने खंडों में इसको प्रकाशित किया गया है? ये 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी में है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी में है। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? बोला कि आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? वो जो है श्रम विभाजन को मानते हैं। किसको मानते हैं? श्रम विभाजन को मानते हैं कार्यकुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? यानी बोला गया है इनके पापा जी के नाम कौन थे? क्या थे? यानी इसका हो जाएगा आंसर रामजी सकपाल। क्या इसका नाम था? रामजी सकपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ये नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई इनके माता का नाम था। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब ली? तो भीमराव अंबेडकर जी जो हैं पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में लिए थे। कब लिए थे? 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि धारण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कास्टस इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म की रचना किसने की? बोला है कि द कास्टस इन इंडिया बेयर मैकेनिज्म की रचना किसने किए थे? भीमराव अंबेडकर जी किए थे। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। बोला है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक। क्या है? हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। बोला है कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्व क्या निर्धारण होता है? जाति। यानी पेशा हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले जाति प्रथा निर्धारण किया जाता है, हम किस जाति से हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है। कैसा कारण बना? प्रत्यक्ष या प्रमुख या दोनों? ये बताइए। तो भारत में जो जाति प्रथा का जो बेरोजगारी बना है, जाति प्रथा भारत में क्या बना है? दोनों है, प्रत्यक्ष है और प्रमुख कारण भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूकनायक क्या है? तो मूकनायक है क्या? मूकनायक एक पत्रिका है। क्या है? मूकनायक एक पत्रिका है।
ठीक है, मुकनायी क्या एक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? क्या बोला गया है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? अभी जस्ट बोले ऊपर में बताए थे हम कि बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म किसने मानते थे? भीमराव अंबेडकर जी। तो इसको याद रखने का तरीका क्या हो गया? भीमराव अंबेडकर जी मानते थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, हु आर शुद्राज? हु आर शुद्राज किन की रचना है? ये भी उन्हीं का रचना है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। हु आर शुद्राज यानी इनको जो है बहुत प्रताड़ित किया जाता था कि आप क्षुद्र हैं, आप अलग बैठिए, इनको साथ में बैठा नहीं दिया जाता था। इसलिए हु आर शुद्राज का मतलब आप समझ जाइए कि क्षुद्र बोला गया है। क्षुद्र का मतलब इनको अलग बैठाया जाता था। तो किनको? भीमराव अंबेडकर को याद रखने का ये तरीका है, आप याद रख सकते हैं आराम आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ये रुचि पर आधारित नहीं होते। क्या होते हैं? ये रुचि पर आधारित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? बोला गया है जब भारत में संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय महत्वपूर्ण भूमिका किनका रहा था? ये जो है महान पुरुष भीमराव अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। किनका रहा है? भीमराव अंबेडकर जी का महान भूमिका रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। शायद डबल बार क्वेश्चन आ चुका है, ये श्रम विभाजन हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? बोला निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल, ये भी अलग है, और एक अलग ये भी है, यू आर दे, हु आर शुद्राज। यानी कि इनमें जितना भी लिखा गया है सबको भीमराव अंबेडकर जी ही ने लिखे हैं, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? बोला किस भाषण का ये संपादित अंश माना जाता है? तो ये जो अंश है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक अंश माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? पीछे में क्वेश्चन दिए थे, यानी को राशि किसने दिए थे? बड़ौदा नरेश दिए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? यानी जाति पाति तोड़क भाषण मंडल लाहौर में कब हुआ था? ये हुआ था 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, साहित्यकार है? ये क्या है? भाषण है। एक गलती कर दिए, माफ़ कीजिएगा, ये गलत हो गया है। देखिए जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है वो क्या है? वो एक निबंध है, एक निबंध है। क्या? एक निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? बोला कि ये जो हिंदी भाषण जो था इसको हिंदी में किसने रूपांतरित किए थे? ये ललई सिंह यादव जी हैं। कौन है? ललई सिंह यादव के द्वारा ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स को हिंदी में रूपांतरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? वो विडंबना जो दिखाई दिया है लेखक को जातिवाद में दिखाई दिया है। कहाँ दिखाई दिया है? जातिवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता
भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? जो बोला है ये बात को किसने कहे थे? ये कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहे थे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? बोला जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? यह है भ्रातृत्व का रूप लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? किस प्रथा को? वो है जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना गया है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये है भारत की राष्ट्रीय क्षमता पर पूर्ण विकास इस व्यवस्था में संभव है? इसका आंसर जो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, समाजवादी व्यवस्था। ठीक है विद्यार्थी जी, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।